साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी. Well, I just want to say thank you to all the Nazmabadi people that watching us live. We're having a time of our life. We miss you guys so much. I hope you all come next time. But till then, please keep us watching. We miss you guys. If you see us on a Facebook, please contact us so we can all be on the same page. From Jalal in San Antonio to Javed in Pakistan. I miss every single one of you guys here. So please, 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 you guys stay in touch with us and enjoy the evening with all of us over here, okay? We got a lot of friends over here. They all want everybody to be on the Facebook. Keep us watching and keep us keep sending your comments. Thank you so very much. I got the man of the hour here. This thing was not possible without who? Shiraz. Shiraz. Siraj Haqqani. Okay, हिगानी वगानी कुछ नहीं, हम लोग का old friend Shiraz. I am so happy, my God. That's a wonderful turnout. I hope everybody is watching. Yeah, everybody. What do you think? Who's looking? Everybody's watching. I said hello to Jalal. Hello from to Jalal. Nazmabad, to Javed. Which Jalal Juma? Jalal. Barolia, right? Okay. And then Javed bhai in Pakistan. Yeah. Oh, Javed bhai, how are you? If you are looking us. Yeah, Hello. come on, Shan. Shan. We got Shan over here. And Shan said, thanks you. I mean, Shan really missed you guys. Shan, you want to say something to them? Yali Madad everybody. I want to say thank you. Thank you very much. आप लोग जो वहाँ देख रहे हैं और हम लोग जो यहाँ सब जमा हुए हैं, I'm really missing you guys. I'm really missing you guys. And especially मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त जो वो मुझे फ़ोन किया कि शानू मैं आ रहा हूँ यार, वो मुझे उस दिन मेरा यार एक किलो खून बढ़ गया. Jalal को बोल रहा है. Jalal, this is for you, Jalal. That's what Shan's complaining. You should have been here, Jalal. Thank you very much. सब छेड़ेंगे फूलों में मत जाना. मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे. ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, सात रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए. सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना. मधम मधम हंसते रहना. साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी. साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी. कभी नीले आसमां पे चलो घूमने चले हम. कोई अब्र मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम. तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है. तेरे बालों की पनाह में ये सियाह रात गुजरे. तेरी काले काली आँखें, कोई उजली बात उतरे. तेरी एक हंसी के बदले
साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी बर्फ गिरी हो वादी में ऊन में लिपटी सिमटी हुई My name is Munira Sharif Ali Huda. बर्फ गिरी I हो was वादी living in में Pakistan और in हंसी तेरी 1977 till 83. ऊन में लिपटी हम सिमटी लोग हुई को बहुत मिस बात कर रहे हैं। करे नाज़माबाद जिंदाबाद। गरम गरम उजला धुआं नरम नरम उजला धुआं आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं हम आपको उनसे मिलवाते जाएं और कहाँ कहाँ से वो आए हैं और आज वो नाज़माबाद से निकल कर कहाँ पहुँचे हैं, उनके कुछ पुरानी यादें और आज वो कहाँ पर है उसके बारे में हम आपको कुछ उनसे बातचीत करवाते हैं और आपको कुछ मालूमात फ़राहम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी, देखें कौन नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहे हैं डॉक्टर रहीम धनानी, जो कि बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे ज़रा हम बातचीत करते हैं। यालिमदद सर, आप बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और जो नाज़िमाबाद कॉलोनी में जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो ये कहेंगे कि दूर से नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले नाज़िमाबाद अटेंड करके आ रहा हूँ। यूँ कहना चाहिए कि मैं दार एस सलाम तंजानिया से आया हूँ, लेकिन नाज़िमाबाद होते हुए आया हूँ और यहाँ आने के बाद इतने सारे लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ मेरे बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि शाहनवाज़ और उसकी टीम बहुत उम्दा काम किया है उन्होंने, और हमारी जनरेशन को ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से मिलने का मौका दिया है जो हमसे छोटे भी थे और हमसे बड़े भी थे। तो ऑल थम्स अप टू शाहनवाज़ एंड हिज टीम। एंड मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं वो मिस कर रहे होंगे। मैं उनको ज्वाइन करूँगा, ये कहूँगा कि मैं ख़ुद यहाँ पे होते हुए अपनी तमाम फैमिली और तमाम नाज़िमाबादीज़ को मिस कर रहा हूँ कि अगर काश वो यहाँ होते। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम सब एक साथ हैं और लाइव स्ट्रीम पे एक दूसरे को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा एक आखिरी आपसे सवाल, ऐसी वो क्या बात आज के और कल के प्रोग्राम इन 2 दिनों में और इससे पहले भी आप बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, ऐसा क्या देखकर आपको जो है ना वो पुरानी याद आ गई, ख़ास कोई याद, और आपको एकदम से जो है ना वो अपने बचपन या अपने उस दौर के अंदर लेकर गई, वो कुछ प्लीज़ हमसे शेयर करें। मेरे वो दोस्त जिनके साथ हम शरारतें किया करते थे और वही म्यूज़िक जो कल और परसों बजा है, ये मेरी आवाज़ जो बैठी है वो ऐसे ही नहीं बैठी है, वो वशमल्ले कह कह के बैठी है। तो ये तमाम चीज़ें जो मुझे मिली हैं, मेरे दोस्त मिले हैं, मेरे टीचर्स मिले हैं, मेरे सीनियर्स मिले हैं, उनके वालिदैन मिले हैं, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो बस मैं यही कहूँगा कि इससे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इस ज़िंदगी में शायद आई डोंट नो हो ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा, हमारे सब के लिए ये एक्सपीरियंस पहला और ज़िंदगी का ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस रहा है, और इंशाल्लाह आज की शाम हम ऐसी यादगार बनाएंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी जब इस प्रोग्राम की वीडियो देखेगी तो वो याद करेगी कि हमारे पेरेंट्स ने नाज़िमाबाद का ऐसा रीयूनियन किया और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम सर आपका, और ख़ास तौर पर वहाँ से यहाँ तक डैलस तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं और उन्हीं गेस्ट में से एक ऐसी गेस्ट हैं जो गेस्ट भी है और साथ में हमारी एनआरडी टीम की मेंबर है, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी अपनी मिस शम्सा, और वो आपको आने वाले नेक्स्ट गेस्ट से मिलाएंगी। वो भी गेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन थोड़ा दूर से आए हैं। शम्सा मिस। हेलो एवरीबॉडी, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ से देखकर, और आप लोगों को खुशी हो रही होगी हमें देखकर। हमारी कॉलोनी में एक स्किन स्पेशलिस्ट होते थे, आप सबको याद होगा, डॉक्टर अलम बरदार। वो लकीली हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, तो चले मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। डॉक्टर अलम बरदार। डॉक्टर अलम बरदार, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, नाज़िमाबाद के लोग जो नाज़िमाबाद में हैं और दूसरी जगहों पर हैं,
तो आप उन सब से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे पहले सबको याली मदद, और आज हम ये NRD नाज़माबाद रीयूनियन डलास में हैं, और हम जिस तरह से हम आपको मिस कर रहे हैं और आप हमें मिस कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट टाइम रीयूनियन होगा तो उसमें बहुत सारे और भी हमें ज्वाइन करेंगे। और मैं सबको हमारी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरी टीम को, जो शान यूसुफ है, शमशा है, दूसरे पूरी टीम है, उन्होंने ये रीयूनियन किया है और हमें मौका दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं और एक दूसरे से हम 35 साल के बाद मिल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो रीयूनियन होगा तो उसमें हम और भी हमारे जो हैं नाज़माबाद के वो भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू डॉक्टर अलमबरदार। अब मैं शलीज़ा को फिर माइक दूंगी, वो हमारे एक और गेस्ट को साथ में ला रही हैं, एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। शलीज़ा, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे गेस्ट है, देखना ये है कि आप तमाम उनको पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा उनको पहचानने में। हमारे अपने नाज़माबाद के, आप खुद मैं इनसे कहूँगी कि अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शबीर है। मैं तकरीबन तमाम बच्चों को जानता हूँ यहाँ पर, और जो आज बड़े हुए हैं, आज एक से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि अंकल, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगी, इसलिए आप मुझे कहा करते थे अगर मैंने लेसन नहीं किया तो आप मुझे पंखे से लटका देंगे। तो थोड़ा सा बदनाम था मैं वहाँ पर, लेकिन ये कि आज उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है, उनकी तरक्की देख कर के आज जिस जगह पे खड़े हैं, अल्लाह उनको और कामयाब करे, आमीन। शबीर भाई, थोड़ा सा बताएं आज कल आप कहाँ पर हैं और यहाँ तक आने के लिए आपको आपकी किन पुरानी यादों ने जो है वो मजबूर किया? मैं यहाँ पर 1984 से हूँ और 30 साल में कैलिफोर्निया सैन होजे में था। अब चूँकि मेरे बच्चे यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में मूव हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मैं अभी 1 साल हुआ एटलांटा मूव हो गया हूँ। लेकिन जब शान यूसुफ ने मुझे फ़ोन किया कि हम ये नाज़माबाद का रीयूनियन कर रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दिन आए, मैं जब अपने पुराने चाहने वालों से, पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से मिलूँ। वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो मैं अपनी फैमिली को मिस नहीं करना मांगता था, तो मैं एटलांटा से मैं यहाँ फ़्लाई किया मैंने, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा मौका है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच शबीर अंकल। हमारी बहुत सी बचपन की यादें हैं जो आज आपने ताज़ा करवाई हैं, और आपको देख के हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे दरमियान आप जैसे लोग हैं जिनसे हम डरा तो करते थे, लेकिन उनको उतना ही हम उनसे प्यार भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शबीर भाई का। हमारे पास हमारी आखिरी गेस्ट हैं आज की, इसके बाद हम अपना लाइव प्रोग्राम शुरू करेंगे। शमसा मिस के साथ वो आई हैं, आप उनसे भी सुनते हैं कि वो क्या कहती है। आप सबको याद होगा, हमारे यहाँ एक आंटी होती थी गुलबानू वीरानी, जिनको प्यार से हम गुल्ली आंटी कहते थे। वो गुल्ली आंटी आज हमारे साथ मौजूद हैं, देखें वो क्या कहती हैं। नाज़माबाद वाले सबको याली मदद, कैसे हो तुम लोग सब? मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आई होप तुम लोग भी मुझे बहुत याद करते होगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम रीयूनियन होंगी तो हम लोग सब मिलेंगे, और इंशाअल्लाह सब हम लोग आपस में मिलेंगे, और सबको याली मदद। खुदा हाफिज़। बस ठीक है। थैंक यू गुल्ली आंटी। सो ये बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। देयर इज़ लॉट मोर टू कम, सो जस्ट स्टे ग्लूड टू योर चैनल, योर टीवी और योर लैपटॉप्स एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। कल की शाम माशाअल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शाम थी, और इंशाअल्लाह आज की शाम बहुत ही अच्छी हो। आप सब हमारे बीच मौजूद हैं। वो बैनर कह रहा है कि कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, लेकिन आज फैमिली इज कमिंग टुगेदर। और ये कहना चाहूँगा कि ये जो शमा जलाई है, अगर वो चलती रहे तो बहुत ही खूब होगा। अगर हम इसी तरह मिलते रहें तो हमारी पुरानी यादें हमेशा से ताज़ा रहेंगी,
और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ये माइक शलीजा जी को देता हूँ और वो यहाँ से प्रोग्राम को ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोपाल। एक बार फिर आप तमाम को आज की नाज़माबाद रीयूनियन डैलस की इस शाम में एनआरडी की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम को बहुत बहुत खुशामदीद। इससे पहले कि मैं कुछ कहना शुरू करूं, जो लोग रेड कार्पेट चाहिए तुमको, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो प्लीज़ अपनी अपनी नशिस्तें ले लें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। मिलने मिलाने का बहुत टाइम अभी बाकी है। आज की पूरी रात है, हम बातें करेंगे, कल की तरह खूब गाएंगे भी, नाचेंगे भी, लेकिन उससे पहले जो है वो हम कुछ चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि प्लीज़ अपनी अपनी नशिस्तों पर आ जाएं ताकि हम शुरू कर सकें। आप तमाम ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, बहुत से ऐसे चेहरे आपको नज़र आए होंगे जो कि डैलस से बाहर से आए हुए हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आज की हमारी इस शाम के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से, अफ्रीका से, दुबई से और कनाडा के 3 सिटीज़ से, कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो से हमारे पास हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने और हम तमाम से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इसके अलावा यूएस के 10 से ज़ायद सिटीज़ से हमारे पास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि किन किन सिटीज़ से हमारे पास लोग आए हैं। मियामी, ऑरलैंडो, सैन एंटोनियो, ह्यूस्टन, आर्कांसास, एटलांटा, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, वर्जीनिया, शिकागो और हमारी अपनी डैलस की जमात। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम अपने आप के लिए एक जोरदार तालियां प्लीज बजाएं और ख़ास तौर पर डैलस वालों से गुजारिश है कि वो उन तमाम गेस्ट जो कि बाहर से आए हैं उनका पुरजोर तालियों के अंदर स्वागत करें। जो लोग आज कुछ नए चेहरे भी हैं जो कल शरीक नहीं हो सके थे, कल हम लोगों ने जिक्र किया था, लेकिन मैं आज की इस शाम का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और हमारी जो ये एनआरडी की मैनेजमेंट टीम है उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम के पीछे बहुत से आवर्स लगे हैं, बहुत सी मेहनत शामिल है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो अपना साथ दिया है और सबने मिलकर इस प्रोग्राम को इस हद तक कामयाब बनाया है। मैं जैसे ही अपनी हमारे आज की जो वीडियो की टीम है उनकी तरफ से एक गुजारिश है। आप तमाम को पता है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हमारे नाज़माबादी हैं वो सब देख रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो आज के इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और आप तमाम से गुजारिश है कि चूंकि ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो कोशिश करें कि इस एरिया से प्लीज़ पास ना हो, क्योंकि आप जब यहाँ से पास होंगे तो ये ब्लॉक कर देता है वीडियो को। तो प्लीज़ वो हजरात जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें हमारे चेहरे देखने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं बात कर रही थी एनआरडी की टीम की। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं उन लोगों के नाम लूँ वो प्लीज़ यहाँ पर आगे मेरे पास यहाँ पर आ जाएं और अपने चेहरों से लोगों को बताएं कि कौन थे वो, कितने लोग थे जिन्होंने इस शाम को कामयाब बनाया है। सबसे पहले हमारे एनआरडी के रूह रवा शाहनवाज शॉन यूसुफ। शाहनवाज साथ ही अपनी बेगम को भी प्लीज ले आए, सलीमा यूसुफ।
हमारे बाकी तमाम मेंबर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ जल्द से जल्द इस तरफ आएँ और ताकि लोग आप लोगों को देखें और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आगे कर सकें। मेंबर सदरू हुदा, शहनाज हुदा, अमीर हुदा, अकबर हुदा, जरीन ताज हमीद, निर्मिन नूरानी, महबूब चारानिया, सिराज हकानी, शमशा धनानी, अकबर बिरानी, अयाज लाखानी, परवेज जिंदानी, फरीद नूरानी, रोजीना नूरानी, अब्दुल हमीद गिलानी, कामरिया नूरल्ला, सुहेल मिथानी, शैलीजा मिथानी, मंसूर मूसा, रहीम धनानी और लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए हमारे जावेद लाखानी। एक दफा इन तमाम मेंबर्स का भरपूर तालियों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की इस शाम को इन मेंबर्स ने हमारे लिए इस तरीके से पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलो कि आज की इस शाम को कामयाब बनाने के लिए हमारे बहुत सारे डोनर्स थे जिन्होंने अपना डोनेशन दिया है। सोटीन जिबानी जिन्होंने फोटोग्राफी का डोनेशन दिया, आगा जूस जो कि आप खाया होगा आपने और खाएंगे भी, करीम वलियानी, नूर अली और मरियम यूसुफ, अदील लखानी जिन्होंने वेबसाइट बनाने में हमारी मदद की, अलमीन रहमान जिन्होंने कल के गिफ्ट्स दिए थे, शहनाज लखानी जिन्होंने टेबल डेकोरेशन, बैनर्स और दूसरे गिफ्ट्स दिए। इन तमाम का प्लीज़ तालियों के साथ शुक्रिया अदा करें। अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। जैसा कि हम सब एक यादों के समंदर को लेकर यहाँ पर आए हैं और आज के इस प्रोग्राम को मैं कहूँगी कि ये पॉटलक ऑफ मेमोरीज है, जिसमें हम अपनी अपनी यादों के कटोरे लेके आए हैं और सब उसकी पटारे को खोल रहे हैं, उस कटोरे को खोल रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जो चेहरे जाने पहचाने नहीं लग रहे उनको पुराने रेफरेंसेस से याद कराया जा रहा है। तो इसी मेमोरीज के दौर को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम उन लोगों को याद करते हैं जिनका ताल्लुक नाज़िमाबाद से था लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उन चेहरों को देखें। हमने कोशिश की है कि जितने चेहरे हो सके हम जमा करें। आपको क्लिपिंग दिखाते हैं उन रूहानी मेंबरान की जो नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। एक
न कोई संदेह, जाने वो कौन सके जहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सके जहाँ तुम चले गए। तुझे ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले जाने। यकीनन इन तमाम पिक्चर्स ने हमारी यादों को ताज़ा कर दिया और हमें इमोशनल भी कर दिया, लेकिन इनकी यही यादें हैं जिन्होंने आज इन तमाम लोगों को हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा रखा हुआ है। एक ज़ोरदार तालियां इन तमाम गुजरे हुए लोगों के लिए जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे दिलों के अंदर जिनकी यादें मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि नाज़िमाबाद की जमात, छोटी सी जमात, कहाँ से हमने आगाज़ किया था अपनी ज़िंदगियों का और आज हम कहाँ तक आ गए हैं। हम में से अक्सर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी आगे जाकर इस मकाम तक पहुँचेगी और एक दिन हम यूएस में डैलस में बैठकर रीयूनियन करेंगे। आज हम जब अपनी जमात की तरक्की को देखते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहे या बाहर आए, अपनी अपनी जगहों पे लोगों ने बहुत तरक्की की और बहुत नाम कमाया। मैं सिर्फ चंद लोगों के नाम आपसे शेयर करना चाहती हूँ और यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर मैं सबके नाम लेना शुरू करूँ तो शायद आज की रात भी कम पड़ जाए। मैं सिर्फ चंद नाम लूँगी कि जिनके नाम सुनते ही हमारी गर्दन जो है वो फख्र से उठ जाती है, हमारा सीना तन जाता है। ऐसे ही कुछ नामों में से सबसे पहला नाम मेरे पास है एतमादी मोहम्मद बदरुद्दीन, जो कि हमारे यूएस के स्टेट एजेंट है। और जब मौला का तालिका आता है तो उनका नाम सुनकर बहुत ही खुशी होती है कि वो भी हमारे नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। ज़रीफ़ कोलाबा वाला, हम सब उनको जानते हैं। आज वो बैठे हैं एग्लेमॉन में और मौला के घर की खिदमत कर रहे हैं, मौला के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। एक और बात जो शायद आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, मौलाना हाजिर इमाम 2009 के अंदर जब तंजानिया विज़िट पर जा रहे थे, उस वक्त मौला की तबीयत ख़राब थी और हमारे ही अपने डॉक्टर रहीम धनानी को इमाम की उस विज़िट का इमाम का पर्सनल डॉक्टर अपॉइंट किया गया था। ये तो खिदमत के हवाले से बात है, लेकिन लोगों ने दूसरे एरियाज़ के अंदर, दूसरी प्रोफेशनल फील्ड्स में भी बहुत नाम किया। शहजाद रॉय, पूरी दुनिया के अंदर आज उसका नाम है और हम सब फ़ख्र से कहते हैं कि उसका ताल्लुक़ नाज़िमाबाद से है। इसके अलावा हमारे अपने परवेज़ जिंदानी, हर आए दिन हम पिक्चर्स देखते हैं, किसी पॉलिटिशियन के साथ हैं तो कभी इमाम के किसी प्रोग्राम के अंदर पिक्चर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत इस तरीके से, हमें देखकर फ़ख्र होता है, खुशी होती है जब हम इस तरीके से लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अपने अपने प्रोफेशंस में अपने अपने तौर पर लोगों ने बड़ा नाम कमाया। कई लोग हमारे में से बाहर निकले और बाहर की जमातों के मुखी कांवड़िया बने, हमारे इंस्टीट्यूशन के लीडर्स बने। तो ये लिस्ट इतनी
है, लेकिन कहना मेरा सिर्फ यही है कि ऐसे लोग जो है जिनका ताल्लुक नाज़माबाद से है, जब उनका नाम आता है तो हमें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। और वो इस बात का सबूत है कि आज भी हम सब नाज़माबादी एक है और आज सब हम एक होकर यहाँ पर जमा हुए हैं आज की इस शाम को मनाने के लिए। और जब इसकी बात चली है तो क्यों ना ऐसी ही कुछ यादों को ताज़ा किया जाए। और एक और हमारे पास बहुत अच्छी क्लिपिंग है, वो आपको दिखाते हैं और आपको यादों के माजी के समंदर में लिए चलते हैं।
आए हैं हमेशा खुश हो, वहाँ आबाद रहो और अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे और आपकी देख उम्मीदें पूरी करे। शाहनवाज पूरा आपका ग्रुप, तो बहुत खुशी हुई आप लोग ये स्टेप आगे बढ़ा के इस तरह से काम कर रहे हो। जुलाई में पूरे नागाज वालों को आप लोगों ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा मूवमेंट दिया है। और मुझे पता तो चला था, लेकिन जावेद आया है तो मुझे और डिटेल पता चली कि आपका मकसद क्या है। ये मकसद को छोड़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और कभी आप लोग आओ तो इधर भी इस तरह से करो तो यहाँ हम लोग एक अच्छा एक आम पंजे भाई का तरह होता है, तो इस तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे फंक्शन या का ये भी कामयाब हो, आप इस तरह से फ्यूचर में भी करते रहो। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आप लोग इतना अच्छा सोचते हो और इतना अच्छा आपका थिंकिंग है। ऑल बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत यारी और बहुत आपको सुबह साथ आवाज़ है। मुझे बहुत याद आते हैं, हर बात हर फंक्शन में याद आते हैं। सारे इस्लामाबाद में जितने भी सारे अमेरिका चले गए बहुत याद आते हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप सब खुश रहें, रहिए जल्द की यारी मदद। और सबसे पहले तो आप लोगों सबको बहुत बहुत मुबारक और मौला करे तुम लोग का प्रोग्राम जो है वो कामयाब हो। हम लोग बहुत तो नहीं सकते, लेकिन हमको याद जरूर करना, मेरे भाई बहन जो भी है सब बहुत बहुत सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत याद करना। माशाअल्लाह आपके प्रोग्राम आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत खुश नसीब है, आप लोग इतने दूर रहकर भी आप लोग आपस में मिलकर आज गैदरिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन अफसोस भी हो रहा है मेरे साथ कि मैं आप लोगों से इतनी दूर बैठी हज़ारों माइल। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने ये अरेंज किया है और मिलकर बैठे हैं। ये यूनिटी है और हाजिमान हमेशा हमारे नाज़िमाबाद के तमाम मेंबर्स को जो उसी यूनिटी में रखे। बोलो क्या इसी में तो होता है। सबको
हमें याद रखेंगे। और आप सबको यानी मदद और हमारी दुआ और बरकत आपको। मुझे इस क्लिपिंग के बाद तालियां थोड़ी कम लग रही हैं। आप तमाम की तरफ से इन तमाम का बहुत शुक्रिया जो हमें इतने अच्छे उन्होंने अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए और हमें पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वो तमाम नाज़माबाद वाले जो आज वहाँ पर मौजूद हैं, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं या बाद में इसकी क्लिपिंग देखेंगे। आप तमाम को हम बहुत याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं। और ये क्लिपिंग के दौरान और इस पूरी तैयारी के दौरान, क्योंकि वही सारी यादें चल रही थी, वही बातें हो रही थी, तो कुछ शायरी की टांग मैंने भी तोड़ ली और अपनी पुरानी यादों को कुछ लफ्ज़ों के अंदर पिरोने की कोशिश की है। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। एक वक्त गुजारा है हमने जहाँ रोते हुए भी हंसते थे, कुछ कहते थे कुछ सुनते थे। हम रोज सुबह जब मिलते थे तो सबके चेहरे खिलते थे। फिर जब बादल छन से गरजते थे, हम छत पर जाकर मिलते थे, तब खूब हम भीगा करते थे और सड़कें नापा करते थे। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। सुबह अंधेरे जब दोस्त मिला करते थे, फिर क्रिकेट खेला करते थे और शीशे तोड़ा करते थे। नामों से चिढ़ाया करते थे, फिर निहारी खाया करते थे। कर्फ्यू लगने पर ईद हो जाया करती थी, कहीं ताश की बाजी तो कहीं आंखों के खेल हुआ करते थे। फिर खो खो खूब हम खेला करते थे और खूब हंसा करते थे। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे। आए जब तकलीफ कोई तो सारे आ जाया करते थे, आंखों से आंसू पोंछकर हंसी बांटा करते थे। पानी की टांकी थी वो जहां खूब पंचायत किया करते थे। और याद है मुझको रातें वो सिल्वर जुबली की जब डांडिया खेला करते थे और गीत मौला के गाया करते थे। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे। पुरलुत्फ वो मंजर होता था, सब मिलकर बातें करते थे। हम सोचो कितना हंसते थे। वो गूंज हमारे हंसने की अब एक पुरानी याद बनी। ये बातें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। आप तमाम का एक बार फिर एनआरडी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए और आपने हमारी वो यादें ताज़ा की और हमने मिलकर एक बहुत ही हसीन शाम को अपने साथ मिलकर एंजॉय किया। अब चलते हैं हम उन्हीं कुछ यादों के जिनका मैं जिक्र कर रही थी और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट क्लिपिंग प्रोडक्शन टीम के पास कौन सी है।
आपको मैं बताती चलूँ कि आज जो हमने इतनी सारी क्लिपिंग्स देखी हैं, उसका क्रेडिट तो बहुत ही खास लोगों को जाता है। सबसे पहले तो जावेद लाखानी, जिन्होंने सारे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके हमारे तक पहुंचाए। साथ ही फेसबुक पर हर आए दिन जो आप पिक्चर्स देखते थे वो उन्हीं की कारस्तानियाँ थी सारी। और फिर इन तमाम वीडियोस को जमा करना, उसे एडिट करना और इसे इस प्रोग्राम में पेश करना, ये कोई आसान काम नहीं है, ना ही कुछ घंटों का खेल है। इस पर दिनों की मेहनत लगी है। और हमारे साथ बैठे सिराज हकानी, जो कि ऑल द वे पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है ताकि हम सब इन तमाम को देख सकें और अपनी यादों को ताज़ा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज का। हम अपने प्रोग्राम के ऑलमोस्ट आखिर इख्तिताम की तरफ पहुंचे हैं, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। मुझसे आपको निजात मिलने वाली है और इसके बाद आगे का प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी कल और आज के जो हम तीनों होस्ट रहे उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेरे दो साथियों से, कि वो यहाँ आ जाए। शमसा मिस और अकबर भाई, हम लोगों की ये कोशिश रही कि हम जितना हो सके आपको एंटरटेन करें, आपको उन वक्त की याद दिलाएं। और इस दौरान अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई ऐसी बात कही हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़ अपने बच्चे समझकर उसे इग्नोर कर दीजिएगा और अपने बच्चों की तरह ही हमें डांट भी लीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन प्लीज़ अपने दिल में कोई भी बात लेकर मत जाइएगा। साथ ही एक और आपसे गुजारिश है कि हमने जो एक्चुअली शाहनवाज भाई ने जो इस काम का आगाज़ किया और अपना नाज़माबाद पेज बनाया, आप उस अपना नाज़माबाद के पेज को भूल नहीं जाइएगा। अपनी अपनी क्लिपिंग्स, पोस्टिंग्स उस पर लगाते रहिएगा और प्लीज़ उस पेज को ज़िंदा रखिएगा ताकि हम अपने एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और आखिरी में मैं एनआरडी की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं। और अगर आपके स्वागत में, आपके एंटरटेनमेंट में अगर हमने कोई कमी रखी हो तो प्लीज़ उसे भूल जाइएगा और अच्छी यादों को साथ में लेकर जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और अब हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। माइक ओवर टू orchestra team. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening, Yali Madad. My name is Rahim. प्रोग्राम का अच्छा खासा टाइम जो है हमारा जो है जा चुका है, मगर अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और महफिल मौसीकी जो अभी शुरू होगी उसके लिए आप लोग सब तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए मिलके। My name is Rahim Keshwani. This program, the whole production is by Zarg Entertainment. It's a small company and we're here to entertain you. I would like to start the program. अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुलाने लगा हूँ यहाँ पे, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और वो हमारे प्रोग्राम का होस्ट है, MC है। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाते हैं परवेज सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, मौला अली मदद। मैं जैसे ही आया आते ही स्टेज ख़त्म हो गया। जिस तरीके से आपने गली में खाना खाया वैसे गली का फंक्शन लग रहा है। तो कराची में तो गली गली में खाना होता है और ऐसा खाना होता है, ये तो शुक्र है यहाँ खाना खुला। कराची में होता तो लोग खुल जाते। जिस तरीके से खाना होता है वहाँ, अभी लास्ट टाइम में एक फंक्शन करने के कोई 4000 का क्राउड था। वेटर का जो हशर किया है, जिस तरीके से लोगों ने खाना झपटा है, कई वेटर पे कोरमा गिर गया, लोगों ने रोटी लगा लगा के वेटरों को खाया।
आपको मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ये बड़े तहम्मुल से सब क्यू में लग के खाना लेते हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि हम कराची में ऐसा नहीं करते, बस भी आए तो सबसे पहले खुद चढ़ने की कोशिश करते हैं, और कई लोग तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी घुस जाते हैं। अभी भी ऐसे चक्कर होता है। और पाकिस्तान तो खूबसूरत है ही, उसमें रहने वाले तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी बोलियां बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की सिटीज़ के बारे में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ कहा। तालियां बजाएं हमारे मुल्क के लिए। पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर ने देखे जमिया ही नहीं, मैं कहता हूँ जिन्हें कराची ने देखे वो मरे ही नहीं, जिन्हें कोयटा ने देखे थरे ही नहीं क्योंकि सर्दी बहुत होती है, और जिन्हें मुल्तान ने देखे सड़े ही नहीं, गर्मी बहुत होती है, और जिन्हें पेशावर ने देखे चंगा कीता है। पेशावर पेशावर है, पेशावर में किसी का 1000 का नोट गिरता है उठाता ही नहीं। चलो उठाओ, 1000 का नोट 2000 का खर्चा। ये हमारे बहुत अच्छे ऑर्केस्ट्रा प्लेयर हैं, हमारे साथ ये मौजूद हैं। बहुत अच्छी रात आपकी हमारी गुजरेगी। नाज़माबाद बेहतरीन जगह और कराची का बिल्कुल सेंट्रल। और आपने देखा कि गोल मार्केट, कहते हैं कि दुनिया गोल है, यहाँ सब गोल चक्कर के लोग बैठे हैं। घूम फिर के फिर मिल गया। मैंने वहाँ बहुत सारे फंक्शंस किए, सीनियर सिटीजन्स के भी, आपके जो डांडिए रासड़े जो भी होते थे, बड़ा मज़ा आता है। कई दफ़ा तो डंडी हाथ में भी लग जाती, आदमी नहीं कर रहा होता फंक्शन में, तो बड़ा अच्छा रहेगा ये रात। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं इन म्यूजिशियनों का जो अपने काम में बहुत ही परफेक्ट, बड़े यकता, बड़े पुख्ता और बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन हैं। हमारे ऑर्लैंडो से तशरीफ लाए हैं, बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के हैं, हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हर म्यूजिक को इतने अच्छे परफेक्शन तरीके से बजाते हैं, हर म्यूजिक बजा लेते हैं। ये लोगों के घर का दरवाज़ा भी बजा लेते हैं, इसलिए वो दरवाज़ा वही सिर्फ बजाते हैं कि दरवाजे की उस तरफ कोई अच्छी चीज़ हो तो। आसिफ भाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं आप सभी के। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। पाकिस्तान और इंडिया एक ही है, चेहरे एक जैसे, खाना पीना एक जैसा, बाल एक जैसे। तो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। जगदीश भाई के लिए जोरदार तालियां। ये कंगो है, इसको जब जंगली पकड़ते हैं किसी को, आदमी को, और भून रहे होते हैं तो ये म्यूजिक बज रहा होता है। और जगदीश भाई उस वक्त बजा रहे होते हैं जब आदमी भून रहा होता है। थोड़ा सा बजा के दिखाएं। जगदीश भाई मेरी अंदर की औरत जाग जाएगी। जगदीश भाई बहुत अच्छे, अल्लाह ताला आपको पैसे दे, बाल लगवाइएगा, बड़े अच्छे लगेगा। तो मैंने भी लगवाया। ये हमारे ऑर्गेनाइजर हैं आज के, इन्होंने मुझसे कहा कि ये फंक्शन करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे ये अमेरिका में इकट्ठे नहीं देखे, और आज देखा हमें उस होटल में ठहराया जहाँ काले या गोरे ही होते हैं, सिर्फ इतने एशियन मैंने नहीं देखे। तो ये हमारे रहीम केशवानी साहब के लिए बहुत सारी तारीफ, जिन्होंने सारा चीज़ अरेंज किया। कल आपको डांस भी बहुत कराया, इन्होंने अपने काम में बड़ा माहिर है। ये ऐसा ज़बरदस्त इस्माइली बच्चा है कि हर जगह एडजस्ट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी मेहनत आज मैं देख के बहुत खुश होता हूँ। हर किसी को देख के खुश होना चाहिए। देखिए कि अल्लाह किसी से खुश हो ना, उससे जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुश है तो हमने तो अल्लाह ताला की पैरवी करनी है। जब अल्लाह खुश है तो हमने भी खुश रहना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप सबों को देख के। इतने ज़बरदस्त नाज़माबाद के 30 साल के पुराने क्लिप्स मैंने देखा। आप लोग इतने खुश नसीब है कि आज इस मुल्क में बैठ के अपना एक नाम, एक मकाम और एक चीज़ है। सबसे अच्छी इस कम्युनिटी में ये चीज़ लगती है कि कंधे से कंधा मिला के ज्वाइंट रहते हैं।
आप लोग अलग नहीं होते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई थोड़ा सा नीचे होता है उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जिस तरीके से कंधा आपने मिलाया हुआ है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर पाकिस्तानियों को कंधा ऐसे ही मिला दे ताकि दुनिया में एक नाम हो। ये 2000 साल इस्माइली लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं कसम से। मैंने पिछला भी शो किया था एक रीयूनियन का, ये नाज़माबाद रीयूनियन है, तो आप लोग मिल रहे हैं आपस में, इतनी मोहब्बत देते हैं कि घर वाले बुरे लगने लगते। मैं सोचता हूँ कि आप लोग में एडजस्ट हो जाऊंगा, सच बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। बड़े अच्छे लोग होते हैं, ऑडियंस इतनी लवली होती है, हर बात को इतना एंजॉय करती है। मैंने पिछले फंक्शन में कहा था अगर अल्लाह मुझे पैसे देता तो 500 ऑडियंस इस्माइली लेके फिर रहा होता। और फंक्शन में तालियां बजानी है, आप अपने लिए तालियां बजाएं, खुल के बजाएं, नाज़माबाद तक आवाज जाए। जबरदस्त लोग, मजा आता है। मैं अमेरिका आया पिछली दफा, थोड़ा सा बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर से थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या हो गया। बोला आपको नज़ला जुकाम तो क्या है, तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं यार, 4 दिन हो गया मैं पाकिस्तान से इधर आया, मैंने ना धुआं सूंघा ना कचरा देखा। प्लीज थोड़ा सा धुआं सूंघा दो, कचरा दिखा दो, तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगी मेरी। वो चली गई, इतना लंबा सुई ले आई। मैंने कहा बाजू इतने इतने सुई लंबी, क्या उसने लगाया, सुई आर पार हो गई, सारी दवा उधर गिर गई। मैंने कहा चाट लो इसको, अल्लाह शिफा देगा। अच्छा, नेविगेशन का बड़ा ताल्लुक है। ये जो आप लगाते हैं ना, इतनी अच्छी आवाज आती है खातून की, 24th left, then turn right। मैं औरत ही ढूंढता रहा, डिग्गी में है, कहाँ बैठी है? किसी ने बताया नहीं कंप्यूटर में होती है भाई, अंदर से आवाज आ रही। अब ये सोच के अगर ये पाकिस्तान में होता और लियारी के किसी इलाके में सिंधी, वो अपने अंदाज से डायरेक्शन दे रहा होता है, अरे बाबा पहले सीधा जा, फिर उल्टा हो जा, उधर मत जाना, हालात सही नहीं है, फिर उल्टा हो, फिर सीधा जाओ, उधर मत जाना, खड्डे बहुत है, फिर सीधा जाओ, फिर टेढ़ा हो जाओ, उधर भी मत जाना, उधर गोलियां चल रही हैं। बोला जब आदमी इतने हालात खराब है तो घर से निकले ही, तो दफा करो घर में बैठो। अच्छा, पहले जमाने में तो तरीके से समझाते थे, पता आप पता किसी से पूछो, डिफेंस में जाओ, वो पता अजीब तरीके से बताता है। जी जी ये हाँ 69/3 ये हॉस्पिटल राइट हाउस नंबर 63। ओके, अब औरंगी टाउन में किसी, अब हालात ऐसे हो गए, सियासतें इतनी हो गई हैं, इतने झंडे हो गए, पाकिस्तान का झंडा ही भूलने लगे किस कलर का। अभी ऐसा नहीं हो बच्चे पूछे हमारा झंडा कौन था, मुल्क का। इस तरीके से पता भी बताते हैं। अब मैंने किसी बिहारी औरंगी में जाके, अरे भाई मैंने किसी से पूछा ये पता का है? हाँ ये वाला बड़ा वाला पैप पड़ा होगा, उस पर लिखा होगा ये महाजर, उससे सीधे हाथ पे हो जाइए, फिर सीधा जाएंगे, पीपल्स पार्टी का झंडा है, वही हमारा घर। अब जहाँ ज्यादा बम फट, किसी की बगले फटी कौन उठाए? मेरे साथ मिल के गाए। बोला हमें आता, तुझे बुलाते क्या? कुछ लोग तो ये दुनिया 4 दिन की है, पीछे से एक चाचा खड़े हो गए, तेरे पे जाया कर दे क्या? तो सिंगरों ने अपने अपने नारे बनाए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि गाने पहले जमाने के अच्छे होते थे, सॉफ्ट गाना, तमीज के दायरे में पूरा गाना खत्म। हमारे मुल्क में, आप सब पढ़े लिखे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारे मुल्क में जितने पॉप स्टार सिंगर हैं वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, और जितने अच्छे गाने वाले हैं उसमें दाखिल हैं। सही बता रहा हूं, जिसको आ रहा है गा रहा है, जिसको नहीं आ रहा ज्यादा गा रहा है, और हिट भी हो रहा है। आप देखिए पहले जमाने के गाने, तमीज के दायरे में पूरा गाना खत्म, आजकल गाना बदतमीज हो गया, किसी के हाथ में नहीं रहा। एक गाना आपने सुना होगा बड़ा अजीब सा है, गाना बड़ा अजीब सा है, वो कहती पौ पौ, बताओ कहाँ का गाना कहाँ से गा रहा है? तो मैं तो वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ ये लिरिक्स लिखी गई बैठ के। किस किस्म का एक गाना और है, होले होले से हवा लगती है, होले होले से हवा लगती है, होले होले से हम, धोती पहन के छत पे बैठेगा, हवा तो लगेगी। एक गाना और है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है शादीशुदा है,
2 बच्चों की माँ है। एक गाने में खुलेआम ऑफर, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग। पूरा मोहल्ला ब्रुश लेके आओ बिस्मिल्लाह। वो बाद में बताया भैया गाना था, फरमाइश नहीं थी। 2 तो डोज से पूछ ही लेके आ गए, इधर से शुरू करनी है। बताए गाना भाई कोई ऐसी बात नहीं। पहले के गाने आप देखें ना, बच्चे बिगड़ गए। रात के 2:30 बजे प्रॉब्लम गा के बताता बच्चा, और गाने भी इंडियन गाता है। आइए आइए जोर लगा के आइए। उनके अब उनसे थे तो कुछ दूर के फासले में खड़ो कर प्रॉब्लम गा रहे थे, आती नहीं आती नहीं। अम्मी उन दोनों को देखे गा रही, ओए ओए ची ओए ओए। दादा बाथरूम में बैठ के गा रहे, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। किस किस्म के गाने हो गए। खवातीन हर दौर में गाती है। जब ये छोटी होती क्या गाती, थोड़ी सी बड़ी होती क्या गाती, थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती, शादी होती क्या गाती, 4 बच्चे होते फिर क्या गाती है। ये सारे पीरियड में आपको बताऊंगा। गाना याद होगा, सबने मिलके गाना है। जब ये छोटी होती है तो गारी होती है, लकड़ी की कांटी कांटी के घोड़ा, घोड़े के दुम पे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दौड़ा 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 तुम दबा के दौड़ा। थोड़ी सी बड़ी गाना के 16 बरस की वाली उम्र को सलाम प्यार तेरी पहली नजर। थोड़ी और बड़ी, बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा। थोड़ी और बड़ी, शीला शीला की जवानी मर गई तेरी नानी। शादी हो गई, गाना चेंज, मुन्नी बदनाम हुई प्यार में तेरे लिए मुन्नी बदनाम। 4 बच्चे हुए, गाना चेंज, चारे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल की दुश्मन से। 80 साल की हो गई, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, गाना बिल्कुल ही खत्म। मेरी बजती पानी का गा देगा, मेरी बजती पानी का गा। शादी जिसकी नहीं हुई, करना भी नहीं। फोन पे लगे रहो वो अच्छा है, शादी नहीं करना। कसम से हमारे नाजमाबाद वगैरह में लड़कों फ्री पैकेजेस हैं, रात में 8 से 12 तक फ्री लड़का लगा हुआ है। मैंने खुद देखा इन बच्चों को प्लास्टिक चूमते हैं। मैं एक दफा अंधेरे में समझा किसी कुत्ते को कुछ कह रहा, अच्छा आदमी। बाद में पता चला लांडी में उसका कोई काम चल रहा है। तो वो देखे, शादी नहीं करना, शादी के 1 साल तक बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी खुशबू आती कमरे से, कचरे की खुशबू, सहरे की खुशबू, नए कपड़ों की खुशबू, नए फर्नीचर की खुशबू। 4 साल के बाद पैम्पर की खुशबू, पोतड़े की खुशबू। शादी के 16 साल के बाद आयोडक्स की खुशबू, बेंटोजीना की खुशबू। शादी के 80 साल के बाद अगरबत्ती काफूर की खुशबू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया मौजूद। मैंने अभी आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराया। मुझे आपने बारहा देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन पे इंडिया के। मैं तकरीबन 2.5 साल मैंने काम किया, सहारा 1, स्टार प्लस, स्टार और सोनी से मैंने काम किया। और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सीजन 3 में मैं पाकिस्तान के लिए अवार्ड लेके आया। ये मेरा नहीं, आप लोगों का अवार्ड था। मुझे यकीन है कि आज की शाम हमारी और आपकी सबकी बहुत बेहतरीन गुजरने वाली है। उसकी वजह यह है कि तमाम आर्टिस्ट जो आज हमने सेलेक्ट किया है, और जो ख़ास तौर पे रहीम ने बिल्कुल अपने एक कहा है कि भाई इज़्ज़त रहनी चाहिए। तो इज़्ज़त और सब कुछ जो है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे यकीन है कि आज इतनी अच्छी ऑडियंस आप लोग हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि आज का शो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा होने वाला है। डांसिंग फ्लोर यहाँ मौजूद है। अभी थोड़ी देर बाद हम ये लाइट वाइट हटा लेंगे, तो खूब उधम चौकड़ी मचानी है। तो सही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप अंधेरे में बैठे। जबरदस्त, दोषी माँ बहुत खुश। आपके पुराने जमाने के भी गाने सुनाएंगे, झाड़ पहुंच के कहीं से। अच्छा,
तो अब ये है कि एक बहुत अच्छी फनकारा, क्योंकि मर्दों को देख के आपकी आंखों में मोतिया उतर आया होगा, तो स्टेज की रौनक को बहाल करने के लिए किसी ने कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ताकतें दो हैं जिनसे सारे निजाम जारी है, ऊपर अल्लाह की जात बरहक, नीचे औरत की जात भारी है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, सास है, बीवी है और पड़ोसन भी है, इसीलिए पड़ोसी का दिल लगा रहता है। तो मैं एक बहुत अच्छी फनकार को बुला रहा हूँ, बहुत अच्छा गाती है। अब से कुछ देर पहले जब मैं माइक चेक कर उनकी आवाज़ सुन रहा था तो मैं बहुत ही मुतासिर हुआ। मुतासिर वाला नहीं जो सैलाब में हो जाता है, यानी कि मैं बड़ा इम्प्रेस वो हुआ और मुझे बहुत अच्छी लगी और ज़बरदस्त गाती हैं। मैं उनको बुलवा रहा हूँ उस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे अच्छे नगमे सुनाएंगी। आपकी कोई भी फरमाइश हो 50 और 100 के डॉलर पे लिख के भेजें, जिस पे लिखा हो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पूरा करेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत जबरदस्त गाती हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगी। इतिका के लिए जोरदार तालियां। इतिका कैसे लोग हैं? मैं दे दूंगा, ये आपका ही है, मैं घर ले जाके चाटूंगा नहीं इसको। मैं पूछ रहा हूँ कैसे। अभी जब हम बैठे वेट कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने का, तो मुझे नींद सी आने लगी थी नहीं बैठ बैठ, लेकिन जब आपने शुरू किया और सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे, मैं वापस रिफ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल गाने के लिए। जाग गई? हाँ, मैं पार्ट टाइम पाकिस्तान में शहरी भी जगह था, 1 महीना ये काम करता हूँ। हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम जगाते हैं और वहीं जगाते हैं जहाँ 7-7, 8-8 लड़के जिस घर में होती है ज़्यादा जगाते हैं और ईद भी नहीं लेते हम। तो इनके लिए जोर। हाँ, ईद भी आने वाली है, तो ईद की पेशगी मुबारकबाद आपको। चांद रात है और चांद रात में पता है आपको ईद का हमारे पाकिस्तान में क्या होता है? लड़के शॉपिंग करने जाते हैं, हराम हो जो कुछ खरीदते हैं, वो आग मटकता, आई टू आई वेल्डिंग, पूरी रात की मार्केट में टहलते रहेंगे, देखते रहेंगे, आखिर में 2 नाड़े खरीद के घर। इतिका के लिए तालियां जोरदार।
आप सबसे है कि आप किस तरीके का गाना सुनना पसंद करेंगे, नया या पुराना? कितने लोग नए वाले हैं हाथ में? और कितने लोग पुराने वाले हैं? पुराने वाले ज़्यादा हैं। एक नया एक पुराना, राइट? ठीक है, 2 पुराने एक नया। जो गाना मैं अब गाने वाली हूँ मेरा पसीने का गाना है, आशा भोसले जी का गाया हुआ। और आज पता नहीं क्यों मुझे वही गाने याद आ रहे हैं जो आपके वेलकम के लायक हैं, जिससे मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ। वही गाने मुझे एक एक कर याद आ रहे हैं। ये वाला गाना भी आपके स्वागत के लिए। हमको
ah
मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ये चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। सखी शाबाश कलंदर, हमारा मस्त कलंदर, कली दम दम दे अंदर।
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के लिए फंक्शन आप सेवन शरीफ ले गई। आइए। अच्छा, ये लोग थोड़े से चाय वाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा सही है, चाय पीते रहे आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चाय पीजिएगा नीट चाय, नीट, उसके अंदर कुछ नहीं डालना, ना शुगर ना कुछ। कौन तस्वीर खींच रहे हैं या सही? थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली बजाते हैं सब दफा मिलकर सबको। मुझे भी बहुत जोर से गाना आ रहा है जहन में। उसकी वजह ये है कि जब तक चाय वाय लेके लोग बैठ जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि जो मेन आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं वो मिस हो जाएं या उनकी परफॉर्मेंस को आप थोड़ा सा भी कहीं मिस करें। तो मैं एक गाना डेडिकेट करता हूँ उन पुराने लोग तो नहीं है यहाँ, तो सारे अंडर 19, 20 हैं, और क्योंकि आप जैसे लोग सदाबहार एवरग्रीन। तो ये गाना हमारे 2-3 दोस्त हैं, जैसे कमर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, महबूब भाई हैं, उनके लिए, दूसरे महबूब भाई हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के नाम मुझे पता नहीं है, जो मेरे आप सब मेरे दिल के करीब हैं। परवेज भाई, क्या बात है, आज आप डंडे के बगैर ही दिख रहे हैं, वो आपका कैमरे वाला डंडा नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, आज बेगम के साथ हैं, सही, यानी डंडे वाली के साथ हैं, ठीक है। एक गाना, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं हूँ बाथरूम सिंगर, क्योंकि मेरे बाथरूम में कुंडी नहीं है, इसलिए मैं गाता रहता हूँ। तो इसमें सब म्यूजिशियन मेरा साथ देंगे, और मैं ये ट्रिब्यूट करूँगा मेहदी हसन साहब को, जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, जो पाकिस्तान का नाम वकार, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे, और मैं जो गा रहा हूँ उनको सब्र दे। उनका गाना मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी, किधर जाओगे तुम, कभी नगमा बनकर, कभी